हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2015 का सामाजिक अध्ययन का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होता है आप लोगों का, तो वो आपका 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आप लोगों के 15 क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब बस तो नेक्स्ट प्रश्न होते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके अत लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो 15 और 15 कितने हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए। और आपके 10 क्वेश्चन होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। टोटल आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी 2 घंटे के समय में। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं 2015 का पेपर। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चोल काल में कह रहे हैं निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है, कह रहे हैं विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की, कह रहे हैं भगवान बुद्ध की। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नटराज की हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वह सुल्तान जिसने कह रहे हैं कारखानों को एकता नाम दिया। आपका ऑप्शन कह रहा है फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, कह रहा है बलबन और मोहम्मद तुगलक। तो आपका आंसर हो जाए इल्तुतमिश। देखो, एकता का मतलब क्या होता है कि जो सैनिक और गैर सैनिक जो भी अधिकारी थे, ठीक है, उनको नगद वेतन के बदले क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी, ठीक है, जमीन दी जाती थी, उसी को एकता नाम दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, कह रहे हैं दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में, काबुल में। तो आपका आंसर हो जाएगा अजमेर में हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हिजरी संवत चलाया गया था, कह रहे बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, कह रहे अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा। ठीक है, तो आपका देखो बुक के हिसाब से जो आंसर दिया वो अकबर द्वारा दिया गया। ठीक है, लेकिन अकबर जो शासक हुआ था वो 1556 से 1605 तक शासक रहा था, ये चीज़ याद रखना है, ईस्वी में। लेकिन जो हिजरी संवत चलाया गया था वो 622 ईस्वी में चलाया गया। ठीक है, अब हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ था? आपका 622 ईस्वी में हुआ था, जबकि अकबर शासक कब हुआ था? 1556 से लेकर 1605 के बीच में शासक हुआ था। अब देखो बुक में तो आपका अकबर आंसर दिया गया, क्योंकि इसीलिए आपका डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे आपका अकबर आंसर होगा, क्योंकि आपका हिजरी संवत 622 ईस्वी में चलाया गया था और ये चलाया गया था हजरत मोहम्मद साहब द्वारा। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था हजरत मोहम्मद साहब द्वारा। ठीक है, 622 में हिजरी संवत किसने स्टार्ट किया था? हजरत मोहम्मद साहब द्वारा स्टार्ट किया गया था। अकबर ने इलाही संवत चलाया था। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, अकबर ने 1583 में क्या किया था? इलाही संवत चलाया था। और देखो क्लास में आपको समझा चुके हैं। ठीक है, आपकी क्लासें जो हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, आपकी 25 क्लास हैं, आपकी 26वीं क्लास है, जिसमें आप लोग 2015 का पेपर देख रहे हैं। तो देखो उसमें आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि आपका देखो डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि बुक के हिसाब से आपका अकबर आंसर दिया, जबकि अकबर जो राजा बना था 1556 से 1605 के बीच में रहा था। ठीक है, जबकि हिजरी संवत की स्थापना कब हुई थी? 622 ईस्वी में हुई थी। तो जी किसने की थी? हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। ठीक है, और अकबर की बात करें तो इलाही संवत की स्टार्ट किया था। ठीक है, अकबर ने। क्लियर? जो आपको देखो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही आपको दी जाएगी। ठीक है, कोई गलत आपको नहीं बताया जाएगा, इसीलिए आपको पहले ही बता दिया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 622 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, कह रहे दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत, यहाँ पे सोनीपत हो जाएगा। ठीक है, सोनीपत में, फतेहपुर सीकरी में। देखो जो खानवा का युद्ध हुआ था वो आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया, कह रहे दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, कह रहे ताराबाई ने, जीजाबाई ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताराबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है, आपकी कह रहे हैं 2, 4, 5, 12। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आंग्ल इंडियन सदस्यों की बात कर रहा है तो आपकी 2 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को कह रहे बदलने का अधिकार है, कह रहे बदलने का अधिकार नहीं है, कह रहे बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, कह रहे बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो आप लोग ध्यान करें, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। ठीक है, आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है, कह रहे एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आप लोग ध्यान करें, देखो संपत्ति का अधिकार क्या है? सर्वाधिक विवाद का विषय रहा।
ठीक है, आप लोग इधर करें। देखिए आपके 40 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होंगे, ठीक है, तो फास्ट भी करने होंगे, आप लोग इधर रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वह बजट जिसमें कह रहे हैं आय व्यय बराबर होता है, कह रहे जीरो आधारित बजट है, कह रहे संतुलन बजट है, घाटे का बजट है, बचत का बजट है। तो आप लोग देख रहे हैं संतुलन बजट है, ठीक है, क्योंकि आपका वह बजट जिसमें आय और व्यय, आय व्यय का मतलब ये हुआ कि मतलब जितना पैसा आया उतना खर्च किया, ठीक है, तो मतलब एक बैलेंस का बजट हो गया। घाटे का होगा नहीं, ठीक है, बचत का होगा नहीं, बचत कहाँ से हो रही है, जितना कमाया उतना खर्च किया, कोई बचत नहीं, ठीक है, और आपका घाटा भी नहीं हुआ क्योंकि जितना कमाया उतना ही खर्च किया, तो आपका हो जाए संतुलन बजट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दामोदर घाटी परियोजना कह रहे से संबंधित राज्य, कह रहे पश्चिम बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार तथा पश्चिम बंगाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, कह रहे उत्तरी ध्रुव व्रत पर, कह रहे दक्षिणी ध्रुव व्रत पर, कह रहे उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर, कह रहे केवल कह रहे दक्षिणी ध्रुवों पर। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बताया था जैसे ये पृथ्वी होता है, ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ बोला जाता है आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और नीचे की तरफ बोला जाता है आपका दक्षिणी ध्रुव। क्या बोला जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। और जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं इन पर 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होता है, आप लोग ध्यान रखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 3 ओर पानी से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है आपका पठार, कह रहे सिंधु पंख, कह रहे महासागर द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप, ठीक है। 3 ओर पानी से घिरा भाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, कह रहे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। और देखिए 2015 का पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपके जो सामाजिक अध्ययन का पेपर होता है, ठीक है, उसमें आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, कह रहे कैस्पियन सागर, लाल सागर, कह रहे मृत सागर, भूमध्य सागर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत सागर। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं अतलग उत्तरीय प्रश्नों को। देखिए आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 15 ही आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो एक लाइन में आपको आंसर देने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं सल्तनत युग में कह रहे चरसा शब्द किससे संबंधित था। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी, ठीक है, चमड़े की जो बाल्टी होती थी उसी को क्या बोला जाता था, चरसा बोला जाता था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा कैकूबाद, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मंगोल आक्रमण से भारत की कह रहे उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए थे, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि बलबन ने कह रहे सैन्य विभाग दीवान-ए-आरिज की स्थापना की और सदैव तत्पर सेना रखने की प्रथा शुरू की थी, ठीक है। बलबन ने क्या किया था, क्योंकि मंगोल आक्रमण हुआ था उस समय आप बलबन ने एक अलग सैन्य विभाग बनाया था, ठीक है। पहले तो वित्त विभाग में ही सैन्य विभाग होता था, ठीक है, लेकिन जब मंगोल आक्रमण हुआ तब क्या हुआ, इसने वित्त विभाग से अलग एक सैन्य विभाग बनाया जिसको क्या बोला गया, दीवान-ए-आरिज की स्थापना की। और इसने क्या किया था, सदैव तत्पर सेना की स्थापना की थी, मतलब सदैव तत्पर रहने वाली सेना की प्रथा शुरू की थी इसी ने, बलबन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे, इसलिए क्या कहते थे, खुद को खलीफा बताते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सल्तनत काल में कह रहे किसे तूतिए-ए-हिंद या भारत का तोता की उपाधि मिली। आप लोग देख रहे हैं अमीर खुसरो को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शिवाजी के समय कह रहे सर सूबादार किसे कहा जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा शिवाजी के समय सर सूबादार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति या प्रतिनिधि को कहा जाता था, ठीक है। मतलब जो क्षेत्र विशेष का जैसे सेनापति है या किसी क्षेत्र का विशेष प्रतिनिधि है उसको क्या बोला जाता है, सर सूबादार बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 86वें संशोधन के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार है। तो आपका जो 21A में जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जोड़ा गया था, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। आपका अनुच्छेद कौन से में, 21A में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें केंद्र राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है FIR का पूरा नाम लिखिए। तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, FIR क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। और देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ क्लास में। ठीक है, जो लोग रेगुलर क्लास देख रहे हैं उन लोगों को तो क्लियर हो गया होगा कि देखो ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं सेल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल को एक नाम और दिया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायांतरित सेल भी बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखना है। तो कहीं कहीं आपका रूपांतरित की जगह कायांतरित लिख के भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, और देखो आप लोग ध्यान रखना है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसका या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें या तो क्लास को रोक के आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आंसर दिए गए हैं। ठीक है, बुक से अब बुक में क्या है, जो भी आपकी जैसे नोट्स वगैरह हैं उनमें क्या होगा, लॉन्ग आंसर दिए। आपके इस क्लास में आपके ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन मतलब शॉर्ट आंसर दिए गए। तो इसलिए आप लोग जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लिया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो आप लोग देखें सुएज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग देखते हैं पछुआ हवाएं। ठीक है, क्या बोला जाता है, पछुआ हवाएं बोला जाता है या पछुआ पवन बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे। तो आप लोग देखते हैं मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और कौन सा था, पशुपालन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आग्नेय सेल के उदाहरण बताइए। तो आप लोग देख रहे हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये आग्नेय सेल के उदाहरण है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पेंजिया किसे कहते हैं। कह रहे हैं भू स्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। ठीक है, भूस्खलन के कारण जो भूखंड, ठीक है, भूस्खलन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पृथ्वी का हिस्सा खिसक गया और उससे जो भूखंड बना उसी को क्या बोलते हैं, पेंजिया बोलते हैं। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, आपके 10 जो होते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस्लाम के संस्थापक या पैगंबर के विषय में लिखेगा। तो आप लोग देखेंगे इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी। मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक तथा संस्थापक माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद साहब को क्या माना जाता है, इस्लाम धर्म का ठीक है प्रवर्तक या संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में अरब के मक्का। ठीक है, मक्का यहाँ पे आपका नगर हो जाएगा। ठीक है, मक्का यहाँ पे गलत लिखा है, मक्का नगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अरब के मक्का शहर में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म के पैगंबर का दर्जा मिला है। ठीक है, मोहम्मद साहब को ही क्या बोला जाता है, इस्लाम धर्म का पैगंबर बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या सुधार किए। ठीक है, तो देखो अलाउद्दीन ने क्या किया था, एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया था। अलाउद्दीन क्या करता था, एक विशाल और स्थायी सेना रखता था। उसने सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी और शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की थी। मतलब जो सैनिक भर्ती किए थे उसने किस आधार पर किए थे, मतलब जो भी घुड़सवारी कर लेते थे और जो आपके शस्त्र चला लेते थे उस आधार पर उसने क्या किया था, सैनिकों की भर्ती की थी। कह रहे कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, आपके जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया था, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। और कह रहे घोड़ों पर कह रहे दाग लगाने की व्यवस्था भी शुरू की गई थी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, घोड़ों पर दाग लगाया जाता था। मतलब क्या होता है कि जो राजा होते थे उन सब का कोई ना कोई अपने राज्य का एक सिंबल जैसे आपका प्रतीक होता था, उस प्रतीक को क्या करते थे, घोड़ों के ऊपर दाग लगा दिया जाता था, एक चिन्ह बना दिया जाता था जिससे घोड़े भी पहचाने जा सकते थे ये किस राजा का घोड़ा है। और ये व्यवस्था किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर लोदी की उपलब्धियां बताइएगा। आपका क्वेश्चन पूछा है सिकंदर लोदी की क्या क्या उपलब्धियां उनके बारे में आप लोग बताइएगा। तो कह रहे हैं कि सिकंदर लोदी ने पश्चिम बंगाल तथा गंगा नदी की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया था और कह रहे अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई थी। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी और आगरा को ही सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया था। पहले दिल्ली थी और कहाँ स्थानांतरित करके लाया था, आगरा में। कह रहे कि उसने भूमि की माप
कराकर कह रहे भू राजस्व निर्धारित किया था। सिकंदर लोदी ने एक काम और किया था, क्या किया था कि भूमि की नाप कराई, उसके बाद उस पर आपका भू राजस्व निर्धारित किया कि किसको कितना राजस्व देना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। कह रहे किन्हीं दो संतों के प्रमुख उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो देखो संतों की बात करें भक्ति काल की, तो आपका एक तो हो जाए माधवाचार्य, रामानंद, कबीर, नानक, रामानुज, आपका निम्बारकर। ठीक है, उपदेश की बात कर रहा तो यहाँ पे आप लोग धरते हैं जाति प्रथा तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन लोगों ने। कह रहे भक्ति के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया था। ठीक है, एक तो हो गया जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया था, दूसरा क्या हो गया भक्ति के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा जो भक्ति काल के जो भी संत हुए थे उन्होंने बोला था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए शिवाजी एक कुशल सैनिक और योग्य सेनापति तथा लोकप्रिय शासक थे। कह रहे शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया तथा दक्षिण की राजनीतिक सूझ के चलते अलग मराठा राज्य की स्थापना की थी। आप लोग देखिए मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे मौलिक अधिकारों को लिखिए। आप लोग देखते हैं भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? एक तो समानता का अधिकार, नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, नेक्स्ट कह रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसका या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें या आप लोग नोट कर लिया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखो कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन आपसे पूछा गया है, तो कह रहे हैं कि कानून बनाने के लिए पहले सांसद के किसी सदन में विधेयक पारित किया जाता है और कह रहे पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर कह रहे वह कानून बन जाता है। देखो कानून बनाने की प्रोसेस आपकी जैसे 2 सदन होती है, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, एक तो लोकसभा होती है, दूसरी राज्यसभा होती है। तो कानून जैसे पहले तो क्या होता है लोकसभा में जैसे कानून पेश किया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं विधेयक होता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए जब लोकसभा में पारित हो जाता है उसके बाद आपको राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा से भी उसको पारित होना होता है। पहले तो लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद राज्यसभा में पारित होगा। राज्यसभा में दोनों सदनों से जब पारित हो जाता है उसके बाद किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति उस पर अगर हस्ताक्षर कर देता है तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं तो कानून बनाने के लिए सबसे पहले कहाँ पे? सांसद के किसी भी सदन में पारित किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका कोई भी सदन होता है पहले उसको उसमें पारित होगा, जैसे या तो राज्यसभा में पारित होगा या लोकसभा में पारित होगा, दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी के अधपतन में कह रहे कितनी परतें हैं? संक्षेप में कह रहे कि वर्णन कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखें पृथ्वी के आंतरिक भाग को कह रहे 3 परतों में बांटा गया। जो पृथ्वी के अंदर का जो भाग होता है उसको कितनी लेयरों में बांटा गया? 3 लेयरों में बांटा गया। और आप लोगों को बता चुका हूँ इस टाइप से, जैसे आपका 3 लेयर होती हैं। ठीक है, ऊपर वाली को क्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। और बीच वाली को मेंटल, और बीच वाली को क्या बोला जाता है? मेंटल बोला जाता है। बीच वाली को बोला जाएगा मेंटल, और नीचे वाली आपकी होती है कोर। आप लोग देखें 3 परतें होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो वही लिखा है। या देखो इसको भू प्रॉपर्टी भी बोला जाएगा, इसको क्रस्ट बोल देता था। ठीक, क्रस्ट, मेंटल, कोर होता है जिसको हम लोग रोड बोलते हैं। देखो आपका यहाँ पे कह रहा है कि संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षेप में वर्णन करने के लिए कह रहा है, तो आप लोग ध्यान रखें भूपटल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी कहते हैं। भूपटल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी कहते हैं। आपका नेक्स्ट कह रहा है मेंटल। मेंटल क्या होता है कि भू प्रॉपर्टी के नीचे की परत को कह रहे हैं कि जो कि कितनी है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मेंटल कहलाती है। देखो भू प्रॉपर्टी के नीचे और भू प्रॉपर्टी के नीचे कहाँ तक? 2900 किलोमीटर तक की परत को क्या बोला जाता है? मेंटल बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कोर। कह रहे कि कोर जो होता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे नीचे की परत। जो नीचे की परत होती है इसको बोला जाता है कोर, और सबसे ऊपर वाली भू प्रॉपर्टी बोला जाता है। भू प्रॉपर्टी के नीचे क्या होती है? मेंटल होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वायुमंडल का महत्व बताइए। तो आप लोग देख रहे हैं वायुमंडल क्या होता है? विभिन्न मौसम स्थितियों को नियंत्रित करता है। कह रहे कि जिसमें वर्षा, कह रहे गर्मी, बसंत और सर्दी जैसी स्थितियां होती हैं। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव की खोज के विषय में लिखिए। आप लोगों को बता चुका हूँ पृथ्वी के ऊपर वाला क्या होता है उत्तरी ध्रुव, नीचे क्या होता है दक्षिणी ध्रुव होता है। तो वही कह रहा है उत्तरी ध्रुव की खोज के विषय में लिखेगा। तो कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का पहला सफल प्रयास रॉबर्ट पीरे ने किया था। कह रहे रॉबर्ट पीरे ने कह रहे अपनी अंतिम यात्रा 1908 में कह रहे शेरिडन अंतरिक्ष तक कह रहे कि रूजवेल्ट नामक कह रहे कि जहाज से और उसके आगे पैदल गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका शेरिडन अंतरिक्ष तक कहाँ किससे गया था, जहाज से गया था, उसके आगे किससे गया था, पैदल गया था। ठीक है, और कह रहे कि 6 अप्रैल 1909 को कह रहे कि पियरे अपने साथी मैथ्यू हैंसन एवं 4 एस्किमो लोगों के साथ पृथ्वी के उत्तरी चोटी पर पहुंच गया था। ठीक है, मतलब ऊपरी जो आपका उत्तरी चोटी है वहां पे पहुंचा था। पहला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पियरे था। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2015 का सामाजिक अध्ययन का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।